हेलो वेलकम यू ऑल। आज हम करेंगे पीएमसीडी पेड टेस्ट नंबर 19। तो पहले हमने शुरू वाली 1 से लेकर 18 तक की है, जिसने नहीं देखी वो वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे 19। तो पहला सवाल है, व्हाट इज हाइड्रोलाइज्ड ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन के दौरान कौन सी चीज हाइड्रोलाइज होती है? वो है एटीपी। एटीपी ब्रेक होकर एडीपी और पी बनाती है और मायोसिन में हेड जो है वो एक्टिन फिलामेंट से डिटेच हो जाते हैं। प्लेसेंटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज इट्स फंक्शन है। सारे काम करता है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन। हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट इन। हीमोलिम्फ किसके अंदर होता है? हम सबको पता है आर्थ्रोपोड के अंदर होता है, लेकिन अगर इनमें ऑप्शन आर्थ्रोपोड नहीं है तो फिर नन ऑफ देम होगा। एयर कंटेन व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या परसेंटेज होती है एयर के अंदर? 0.03%। तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन ये है कि 0.3 ऑप्शन होगा। द ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट। हाउ? ये 1 mm तक जो है, अगर दो चीजें हैं वो 1 mm तक अगर आपस में करीब है तो देख सकती है हमारी आई, उसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकती है। लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई चीज आपस में करीब है, जैसे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, तो ये बहुत इनके अंदर स्पेस कम है, तो हमारी आई उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम ऑल्विडो। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन? तो स्पाइनल कार्ड होगा। स्पाइनल कार्ड की डेफिनेशन यही है कि ट्यूब विच कनेक्ट बॉडी एंड ब्रेन। जीन क्या है? मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ये क्या है? जीन जो है वो हेरिडिटी का यूनिट है। कवरिंग ऑफ लंग्स इज टर्म्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है लंग्स को कवर करती है, पेरिकार्डियम हार्ट को करती है और मायोकार्डियम भी हार्ट की एक लेयर है। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन प्रोटीन्स। विच थ्योरी टेल अस अबाउट एडाप्टेशन। अब इवोल्यूशन से ये सवाल लिया गया है और डार्विन्स जो है उसका वो बताते हैं कि किस तरह एडाप्टेशन हुई। एडाप्टेशन के लिए डार्विन ने मिसाल भी दिया है फिंचेस का। फिंचेस किस तरह अडाप्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब आ रहे हैं 11 पे। विच आर द फॉलोइंग नॉट डिस्क्राइब्ड बाय वायरस। वायरस क्या है? वायरस के अंदर दोनों डीएनए और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं होते, बाकी चीजें होती हैं। इन बैक्टीरिया नेम द कलर ऑफ लाइट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो होगी रेड लाइट। बैक्टीरिया है उनके अंदर रेड लाइट इस्तेमाल होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। द प्रोटीन कंटेन डैश बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सबको पता है। चूज द ऑर्गन दैट फिल्टर लिम्फ। हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ कौन फिल्टर करता है? हार्ट तो पंप करता है, लिवर नहीं करता, पेनक्रियास, स्प्लीन। अगर जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की तो उनके अंदर ये लिखा हुआ है कि वो लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, स्प्लीन और टॉन्सिल्स ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। उसके बाद है 16 द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट है क्लोज टाइप, ये है एनिलिडा। लेकिन इसमें अगर एनिलिडा ऑप्शन नहीं है तो हम नन ऑफ देम करेंगे। A cube of 8 of bacteria is known as Sarcina, ये उसमें लिखा हुआ है। The size of virus is usually measured in nanometers. Which enzyme is released to dissolve bacterial cell wall by bacteriophage? तो lysozyme enzyme रिलीज करता है ताकि उसकी सेल वॉल डिकम्पोज कर सके। रेयरली अकरिंग मोनोसैकेराइड ऑब्जर्व्ड इन सम बैक्टीरिया। रेयरली मतलब कि बहुत कम जो है कौन सा मोनोसैकेराइड है? वो टेट्रोज है। व्हाट इज मीन बाय एचआईवी पॉजिटिव? एचआईवी पॉजिटिव का मकसद है अ पर्सन इज सेफ फ्रॉम, नहीं, सेफ नहीं होगा। अ पर्सन कैन ट्रांसमिट द एचआईवी, एचआईवी को ट्रांसमिट कर सकता है। अ मसल ऑफ फेसिकल, अब ये सिंध के अंदर नहीं है। फेसिकल क्या है? मसल बंडल। अब ये स्केलेटल मसल्स है, उसे मसल कहेंगे, स्केलेटल मसल। और वो स्केलेटल मसल बना हुआ होता है डिस्क्रीट बंडल्स, छोटे छोटे स्केलेटल मसल बंडल का बना होता है, उसे हम कहेंगे बंडल ऑफ फाइबर, मसल फाइबर्स। अब वुमेन रिसीव एक्स। अब वुमेन के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक फादर से लेगा और एक मदर से एक्स क्रोमोसोम लेगा। Asexual reproduction require only single parental organism which give rise to offspring by mitotic cell division. ठीक हो गया। मियाटिक नहीं होगी उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर asexual reproduction है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मसल स्ट्रक्चर। 25 का क्या होगा कि एक्टिन फिलामेंट्स आर अरेंज्ड, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर अरेंज होती है। किस तरह कि एक एक्टिन 6 एक्टिन फिलामेंट एक मायोसिन के ऊपर अरेंज होती है। Which of the following cannot be used to mediate the fusion of plasma membrane? ये सवाल लिया हुआ है बायोएनर्जेटिक्स से। वहां से सवाल है कि भाई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म किस तरह बना रहे हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, हम उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जीन या एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ जीन डालते हैं ताकि उसके अंदर चीज वो बन सके। लेकिन अगर कोई इस तरह भी हो सकता है कि भाई दो न्यूक्लियस हैं अलग अलग स्पीशीज के, वो एक जाइगोट के अंदर फ्यूज किया जाए तो इसके अंदर क्या होगा, एमल्सिफिकेशन प्रोसेस नहीं होगा, बाकी इलेक्ट्रिक शॉक, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल ये सारी चीजें होती हैं। अब इनएक्टिवेटेड वायरस भी आपको पता है, ये जो रिट्रो वायरस है इसमें एक SCIV जो बीमारी थी उसके अंदर दिया हुआ है एग्जांपल। 27 ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये कहाँ पर होते हैं, ये एक्सटर्नल सरफेस पे होते हैं ताकि चीजें जो है वो बाइंड हो सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इज द अटैचमेंट। 29 which of the following theories representing Lamarck evolution। Lamarck evolution को बता रही है लेकिन उनमें से कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ जेनेटिक जो है वो उसने नहीं की थी। रैपिड ग्रोथ एट एक्सपेरिमेंटल रेट अकर्स इन, अब ये बताया जा रहा है बैक्टीरिया की ग्रोथ में। बैक्टीरिया की ग्रोथ में 4 फेसेस होते हैं, लेग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन। लेग फेस में क्या होता है, स्टार्ट लेते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है स्लो होती है, लॉग में बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और डेथ रेशियो बहुत ही कम होता है। स्टेशनरी में जितने पैदा होते हैं उतने मरते हैं तो इक्वल रेशियो होते हैं, और डिक्लाइन में ज्यादा मरते हैं पैदा कम होते हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक्सपोनेंशियली रेट ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ किसके अंदर होगी, वो भी होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये रिपीटेड सवाल है। तो ये पहले भी ये टेस्ट में जो पेड टेस्ट हम कर रहे हैं उसमें नहीं आया था। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच रिजल्ट इन डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम होगा। कैरेलियस लिनियस वाज बिलीवर ऑफ, ये क्या है, कैरेलियस लिनियस जो है वो स्पेशल क्रिएशन में यकीन रखता था। स्पेशल क्रिएशन किसे कहते हैं, वो रिलीजियस बंदे जो ये सोचते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो नहीं हुई, ये जो भी चीजें अभी दुनिया में नजर आ रही हैं ये स्पेशली क्रिएटेड है, खुदा ताला ने इस तरह ही ये सारी चीजें बना दी हैं। द टाइम इन अ वुमेन लाइफ व्हेन मेंस्ट्रुएशन आर नो लॉन्गर, तो मिड 40s के अंदर जो है वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो बंद हो जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे, मेनोपॉज। व्हाट इज जनरेटेड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, अब नॉन साइक्लिक के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो वापस नहीं आएगा तो उसके अंदर एटीपी भी बनेगा, फोटोलाइसिस भी होगा, मतलब वाटर से ऑक्सीजन भी रिलीज होगी और NADPH भी बनेंगे। तो ऑल ऑफ दीज होगा। मेमल्स बिकम डोमिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरा, वो सिनोजोइक एरा है जिसके अंदर मेमल डोमिनेट है और मेसोजोइक एरा में रेप्टाइल डोमिनेट हुए थे। The smaller tube within the chest cavity having cartilaginous plates are known as, cartilaginous plates होती हैं वो कौन से होते हैं, अब इसका है ब्रोंकी। जो ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर कार्टिलेजिनस प्लेट्स या रिंग्स नहीं होती। व्हाट इज ह्यूमन ब्रीथिंग रेट ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल, अगर नॉर्मल पूछे तो वो तो 13 से 16 तक होती है, लेकिन हार्ड है वो 13 से 14 तक ब्रीथिंग रेट चली जाएगी। राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन और RNA का बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है राइबो, मतलब RNA, सोम्स उसको प्रोटीन को डिनोट करता है। एक्रोसोम क्या होता है, एक स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आगे एक एक्रोसोम सेक होती है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं क्या, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन या सेल के ऊपर जो लेयर्स होती हैं एक के, वो डाइजेस्ट करते हैं। The actual remains or traces of organisms that lived in ancient geological time is known as fossils. The communication between two hemispheres is connected by corpusculum. The process that transforms life on Earth from its earliest form to vast diversity is known as evolution. Evolution की यही definition है
इनहिबिटर विच ब्लॉक द एंजाइम बाय फॉर्मिंग वीक बॉन्ड आर नोन एज, जो इनहिबिट करते हैं उसके बॉन्ड क्या बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव बॉन्ड बनाते हैं। लॉस ऑफ लंग्स, मतलब कि लंग्स के टिश्यू अगर खत्म हो रहे हैं तो कौन सी बीमारी होगी, वो होगी एम्फीसीमा, क्योंकि एम्फीसीमा की डेफिनेशन है कि रप्चरेशन ऑफ अल्वुलाई, अल्वुलाई के अंदर वो खत्म होते हैं अल्वुलाई, तो वो क्या बनते हैं, एम्फीसीमा। हाउ आर हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक डाउन इनटू एटीपी, कैटाबोलिक रिएक्शंस के अंदर होगा या एनाबोलिक या हाइड्रोलाइसिस के अंदर। अब ये है कि ये हाइड्रोलाइसिस, अब हाइड्रो मतलब कि वाटर, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, एडिशन ऑफ वाटर टू ब्रेक डाउन इन टू ब्रेक डाउन compound is known as hydrolysis. Which part of nervous is responsible for controlling reflex action? तो ये कौन सा पार्ट होगा, ये स्पाइनल कार्ड है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रेप्टाइल आर डिफरेंट फ्रॉम एम्फीबियन बिकॉज दे हैव 4 चैम्बर्ड, नहीं, क्योंकि तो उनके पास, रेप्टाइल के पास भी 3 होती हैं, क्रोकोडाइल के सिर्फ के पास 4 होती हैं, और ये कोल ब्लडेड भी होते हैं, ब्रीथ लंग्स से करते हैं, और एमनियोटिक लेयर होती है इनके एग्स के अंदर, ना कि इनके लंग्स के अंदर। तो उसके बाद आ जाता है बी, विच प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्लाइकोलाइसिस होगा। सेल टर्गेटिविटी इज कॉज्ड बाय एंडोऑस्मोसिस, जब पानी ज्यादा होगा आएगा सेल के अंदर तो क्या होगा, सेल टारगेट बन जाएगा। ठीक हो गया। अब 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड कैसे किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम एक कैरेक्टर को स्टडी करें, तो ये टी बड़ी और टी छोटी, ये है एक कैरेक्टर है हाइट, तो इसको क्या कहेंगे हम, मोनोहाइब्रिड। सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, अब मसल फाइबर बोलते हैं मसल सेल को, मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्म क्या है, वो उसका है साइटोप्लाज्म है। अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक हो गया, सार्कोप्लाज्म। अच्छा, सार्कोसोम अगर पूछा जाए कि सार्कोसोम ऑफ मसल फाइबर क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 53 है, अनलाइक यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, हाउएवर देन आर प्रोकैरियोट्स आर एबल टू जनरेट एनर्जी, किस तरह करता है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, उसके अंदर जो भी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस होता है वो उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट काज फ्लो ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वो होगा ग्लूकोज और साल्ट। इसका रीजन आप यहाँ पे देखें कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है वो किसे कहते हैं, और आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आहिस्ता आहिस्ता भी देख सकते हैं, तो इसके अंदर वो सारा मैंने रीजन लिखा हुआ है कि किस तरह वो ग्लूकोज और साल्ट का जवाब है। द रिप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस न्यूक्लिक एसिड डिपेंड अपॉन, रिप्लिकेशन ये क्या है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट उनके अंदर चाहिए कि वो RNA को DNA में कन्वर्ट कर सके। Which of the following is not the characteristic of kingdom Animalia? लार्जेस्ट किंगडम भी है, यूकैरियोट्स भी हैं, ये जो है वो डिसिमिलर गेमेट्स जो है उनके अंदर सब में इस तरह नहीं होता, तो ये जवाब आ सकता है मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्रेग साइकिल के अंदर NADH कितने बनते हैं, तो 3 है। Which of the following strategy of enzymatic inhibitor is used by monocompetitive inhibitor? monocompetitive inhibitor के अंदर किस तरह ये चीज हो रही है, तो ये बाइंडिंग टू एलोस्टेरिक की साइड, नॉन कॉम्पिटिटिव जो है एलोस्टेरिक साइड से ही बाइंड करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेल ड्रोसोफिलिया, ये इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिलिया, तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप वो वीडियो मेरी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि सिलेबस में नहीं है, 2-3 टॉपिक नहीं है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है एक्स्ट्रा टॉपिक पे, वो अपलोड किया, आप वहां से देख सकते हैं। 6 कोन्स ऑन फ्रंट लेग्स जो है वो मेल पे कैरेक्टरिस्टिक है। विच ऑफ दीज कैन नॉट सिंक ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, वो है स्टेम। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी चीज एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्पस अल्बिकेना, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो है कार्पस ल्यूटियम वो रहता है। जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन बंद हो जाती है और बच्चा रिलीज होता है, तो उसके बाद कार्पस ल्यूटियम जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्पस अल्बिकेंस, और ये कार्पस अल्बिकेंस जो है वो एक
दूसरा हार्मोन निकालती है जिसका नाम है रिलैक्सिन, जो कि पोस्ट बर्थ स्टेप काज कराएगी। A methicillin-resistant Staphylococcus aureus is an antibiotic-resistant superbug that can cause deadly infection in human. What would these gram-positive bacteria look like under microscope? अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो पर्पल स्फीयर नजर आएंगे। ये ऑप्शन है। 63 चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग। इसके अंदर करेक्ट क्या है? तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है सेल बॉडी मॉनिटरिंग, इसका भी है। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द स्पर्म एंड एग, द रिजल्टिंग सेल इज नोन एज जाइगोट। इट वाज वेरी सिंपल। इसके बाद हु प्रपोज्ड प्रेशर फ्लो थ्योरी, इसको बोले मंच हाइपोथेसिस। अब लास्ट 3, एसिटाइल को ए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट, क्या लिबरेट करेगा? तो एटीपी भी लिबरेट करेगा, एनएडीएच भी करेगा और एफएडीएच भी करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? रेडियल सिमेट्री नाइडेरिया के अंदर होता है, हमें सबको पता है, और एकाइनोडर्मिडा के अंदर भी होता है। क्लोरोसिस मतलब लॉस ऑफ क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल लॉस होगा तो ये लीफ जो है टर्न येलो इन कलर हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? तो उसके अंदर डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल हाँ। शॉर्ट सप्लाई ऑफ मिनरल इन द सॉइल, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक, तो ये सारे रीजन है। ठीक हो गया। थैंक यू ऑल।